दरम्यान ऑपरेशन सिंदूर हे थांबवलं नसून सध्या ते स्थगित करण्यात आलंय। मात्र पाकिस्ताननं पुन्हा कुरापती केल्यास ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा सुरू करू असा थेट इशारा राजनाथ सिंग यांनी दिला। ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभेत त्यांनी निवेदन दिलं। अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतानं ऑपरेशन सिंदूर स्थगित केलं असा विरोधकांकडून आरोप होत होता, तर कुणाच्याही दबावाखाली ऑपरेशन सिंदूर स्थगित केलं नाही असंही राजनाथ सिंग यांच्याकडून लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आलं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटीज रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये किती लढाऊ विमानं पडली याची माहिती सरकार का देत नाही असा सवाल काँग्रेसच्या गौरव गोगोईंनी केला। तर परीक्षेत निकाल महत्वाचा असतो असा पलटवार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला। पाहूया। भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन सिंदूरवरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला। जर पाकिस्तान गयावया करत होता तर ऑपरेशन सिंदूर बिनशर्त का स्थगित केलं असा थेट सवाल अरविंद सावंत यांनी विचारला। बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना तो शरणार्थी रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा। हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? मला या निमित्तानं इतकं सांगावंसं वाटतं की ज्या वेळेला हे 1971चं युद्ध चालू होतं त्या 1971च्या युद्धाच्या वेळेला सुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या माध्यमातून
हे युद्ध तात्काळ बंद करावं अशा पद्धतीच्या सूचना त्यानिमित्तानं आल्या होत्या. तशा पद्धतीचं प्रेशर त्यांच्याकडनं आलं होतं. परंतु ते प्रेशरला, त्या दबावाला कुठेही न जुमानता इंदिराजींनी थोडं सुद्धा मागं पाऊल खटवलं नाही आणि युद्ध पूर्णत्वास नेलं आणि बांगलादेशची निर्मिती ही त्यावेळेला त्या युद्धाच्या माध्यमातून इंदिराजींनी करून दाखवली होती.